हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है आपके पसंदीदा चैनल कृष्णा क्रिएशन में। आज पुत्रदा एकादशी की व्रत कथा को सुनेंगे। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। बोलिए हर हर महादेव। पुत्रदा एकादशी का व्रत श्री युधिष्ठिर करने लगे भगवान श्री कृष्ण से कि मैंने श्रावण माह की कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी का सविस्तार वर्णन सुना है प्रभु। आप भी अब आप जो है मुझे श्रावण शुक्ल एकादशी के का नाम है व्रत करने से विधि तथा इसका महात्मा कृपा करके बताइए। मधुसूदन कहने लगे कि इस एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी है। इस एकादशी को पवित्र एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। पुत्रदा एकादशी व्रत करने वाले व्यक्ति को पूजा के बाद श्रावण पुत्रदा एकादशी व्रत की कथा जरूर सुननी चाहिए। ऐसा करने से व्रत पूर्ण होता है और मनोकामनाएं पूर्ण होती है। अब आप भी शांति पूर्वक मेरे द्वारा वाचित इस कथा को सुने। इसके सुनने मात्र से ही वाजपेयी यज्ञ के जैसा फल प्राप्त होता है। पुत्रदा एकादशी व्रत कथा द्वापर युग के आरंभ में महेशमती नाम की एक नगरी थी जिसमें महिजीत नाम का एक राजा राज्य करता था, लेकिन पुत्रहीन होने के कारण राजा के राज्य का सुखदायक नहीं लगता था। उनका मानना था कि जिसके संतान न हो उनके लिए यह लोक और परलोक दोनों ही दुखदायक होते हैं। पुत्र सुख की प्राप्ति के लिए राजा ने अनेक प्रकार के उपाय किए, परंतु राजा को पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। वृद्धावस्था आती देखकर राजा ने प्रजा के प्रतिनिधियों को बुलाया और कहा, हे प्रजाजनों, मेरे खजाने में अन्याय से उपार्जन किया हुआ धन नहीं है। न मैंने कभी देवताओं और ब्राह्मणों को धन छीना है, किसी दूसरे की धरोहर भी मैंने नहीं ली। प्रजा को पुत्र के समान पालता रहा। मैं अपराधियों को पुत्र तथा बांधवों की तरह दंड देता रहा। किसी से भी घृणा नहीं की, सबको समान माना। सज्जनों की सदा पूजा करता हूँ और इस प्रकार धर्मयुक्त राज्य कर लेते हुए भी मेरे पुत्र नहीं है, सो मैं अत्यंत दुख को महसूस कर रहा हूँ। इसका क्या कारण है? कृपा करके मुझे दुख से निजात करवाएं। राजा महिजीत की इस बात को विचारने के लिए मंत्री तथा प्रजा के प्रतिनिधि वन को गए। वहां बड़े बड़े ऋषि मुनियों के दर्शन किए। राजा की उत्तम कामना की पूर्ति के लिए श्रेष्ठ तपस्वी मुनि को देखते फिरते रहे। एक आश्रम में उन्होंने एक अत्यंत वयोवृद्ध धर्म के ज्ञाता बड़े तपस्वी परमात्मा में मन लगाए हुए निराहार जितेंद्र जितात्म जित क्रोध सनातन धर्म के गुण तत्वों को जानने वाले समस्त शास्त्रों के ज्ञाता महात्मा लोमश मुनि को देखा। लोमश मुनि वहां पे तप कर रहे थे, जिसके कल्प के व्यतीत होने पर एक रोम गिरता था। सब ने जानकर ऋषि को प्रणाम किया। उन लोगों को देखकर मुनि ने पूछा कि आप किस कारण से यहाँ पर पधारे हैं। निसंदेह मैं आप लोगों का हित करूँगा। मेरा जन्म केवल दूसरों के उपकार के लिए हुआ है, इसमें संदेह मत कीजिए। लोमस ऋषि के ऐसा वचन सुनकर सब लोग बोले, हे महर्षि, आप हमारी बात जानने में ब्रह्मा से भी अधिक समर्थ हो, अतः आप हमारे इस संदेह को दूर कीजिए। महेशमतीपुरी का धर्मात्मा राजा महिजीत प्रजा का पुत्र के समान पालन करते हैं, फिर भी वह पुत्रहीन होने के कारण दुखी हैं। उन लोगों ने आगे कहा कि हे, हम लोग उनकी प्रजा हैं, अतः उनके दुख को हमसे देखा नहीं जा रहा है। आप दर्शन में हमें पूर्ण विश्वास है कि हमारा यह संकट आप दूर हो जाएगा, क्योंकि महान पुरुषों के दर्शन मात्र से ही अनेक कष्ट दूर हो जाते हैं। अब आप कृपा करके राजा के पुत्र होने का उपाय बतलाएं। यह बात सुनकर ऋषि ने थोड़ा देर के लिए नेत्र बंद किए और राजा के पूर्व जन्म का वृत्तांत जानने लगे। कहने लगे कि यह राजा पूर्व जन्म में एक निर्धन वैश्य था। निर्धन होने के कारण इसने कई बुरे कर्म किए और यह एक गांव से दूसरे गांव में व्यापार करने जाया करता था। एक समय ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन मध्याह्न के समय वह जब दो दिन से भूखा प्यासा था, एक जलाशय पर जल पीने गया। उसी स्थान पर एक के तत्काल की ब्याही हुई प्यासी गौ
जल पी रही थी। राजा ने उस प्यासी गाय को जल पीते हुए हटा दिया और स्वयं जल पीने लगा। इसलिए राजा को यह दुख सहना पड़ा। एकादशी के दिन भूखा रहने से वह राजा हुआ और प्यासी गौ के जल पीते हुए हटाने के कारण पुत्र वियोग का दुख सहना पड़ रहा है। ऐसा सुनकर सब लोग कहने लगे कि हे ऋषि, शास्त्रों में पापों को प्रायश्चित भी लिखा है, अतः जिस प्रकार राजा का यह पाप नष्ट हो जाए, आप ऐसा कोई उपाय बताएं। लोमश मुनि ने कहा कि श्रावण शुक्ल पक्ष की एकादशी को जिस पुत्रदा एकादशी भी कहते हैं, तुम सब लोग व्रत करो और रात्रि को जागरण करो, तो इससे राजा का यह पूर्व जन्म का जो पाप है नष्ट हो जाएगा। साथ ही राजा को पुत्र की प्राप्ति अवश्य होगी। लोमश ऋषि के ऐसे वचन सुनकर मंत्रियों सहित सारी प्रजा नगर में वापस लौट आई और जब श्रावण शुक्ल एकादशी आई तो ऋषि की आज्ञा अनुसार सबने पुत्रदा एकादशी का व्रत किया और जागरण किया। इसके पश्चात द्वादशी के दिन उनके पुण्य का फल राजा को दे दिया। उस पुण्य के प्रभाव से राजा ने गर्भ धारण किए और प्रवास काल समाप्त होने पर उनके एक बड़ा तेजस्वी पुत्र उत्पन्न हुए। इसलिए हे राजन, इस श्रावण शुक्ल एकादशी का नाम पुत्रदा पड़ा। अतः संतान सुख की इच्छा रखने वाले व्यक्ति को इस व्रत को जरूर करना चाहिए। इसके महात्म्य को सुनने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है और इस लोक में संतान शुभ होकर परलोक में स्वर्ग को प्राप्त होता है। तो बोलिए जय श्री हरि। भक्तों, आपको यह कथा कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ढेर सारा ध्यान रखिए। जय श्री हरि।